ये माइक देख रहे हो, ये टेक प्रोडक्ट दुनिया में बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग लेते हैं जैसे कि हम लोग क्रिएटर्स, उनका इसके बिना काम नहीं चलता। वैसा ही कुछ हिसाब किताब है इस गाड़ी का। ये है MG की कॉमेट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखने वाली गाड़ी है और इसकी प्रैक्टिकलिटी ऐसी है कि जो इसको खरीदेगा, जिसके पास इसको खरीदने का यूज़ केस है, उसका इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आओ पहले तो एक्सटीरियर दिखा देता हूँ सारे फीचर्स इसके अंदर, और बाद में बात करते हैं ये चलती कैसी है और किसको खरीदनी चाहिए। तो इसकी चाबी भी हमारे पास देखो, बड़ी क्यूट सी चाबी सी, ऐसा लग रहा है जैसे ईयरपॉड्स होते हैं ना, लेकिन बहुत स्लिपरी सा भी है। 3-4 बार तो मेरे हाथ से गिर गया, तो इसके लिए कवर मार्केट में आने चाहिए, नहीं आएंगे तो आपको स्पेशल बनवाने पड़ेंगे। खैर, तो थोड़ी सी LED स्ट्रिप जला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का लुक है, काफ़ी ब्राइट है, दिन में इतनी ब्राइट दिख रही है तो रात को तो काफ़ी अच्छा लुक आपको देगी ही। इसके अलावा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, टर्न इंडिकेटर्स भी LED है, ऑल LED है यहाँ पे, हेलोजन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई काम नहीं है यहाँ पे। चलो अब साइड की तरफ देखते हैं। तो साइड की तरफ देख के आपको कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये 2 सीटर गाड़ी है, क्योंकि ये ना सिंगल डोर का हिसाब किताब है, यहाँ पे कोई दूसरा डोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब ये 4 सीटर गाड़ी है, नहीं 5 नहीं, लेकिन 2 भी नहीं, ये 4 सीटर गाड़ी है। आओ दिखाता हूं। तो यहां से हम इसको आगे करेंगे और यहां आप देख पाएंगे कि जब मैं गाड़ी के बूट में बैठा हुआ था तो मैंने ये सीट फोल्ड कर रखी थी। तो यानी कि जब आप इसको उठा देंगे तो ये 4 सीटर गाड़ी है और यहाँ पे चढ़ना उतरना भी काफ़ी आसान है। अब ये है किन लोगों के लिए? ये है उन लोगों के लिए जिनके पास घर में एक सेकेंडरी गाड़ी की ज़रूरत है, यानी कि प्राइमरी गाड़ी है लेकिन घर की फीमेल्स को, महिलाओं को, सास बहू को फॉर दैट मैटर बाजार जाना होता है, कहीं शॉपिंग करने जाना होता है, उनके लिए ये बेस्ट गाड़ी है। घर के 2 बच्चे, आपकी बीवी और आपकी मम्मी जो है वो इसमें सिटी में बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं बड़े आराम से, बशर्ते सास बहू लड़े नहीं, उसकी मेरी जिम्मेवारी खैर नहीं है। तो 2 बच्चे बड़े आराम से पीछे बैठ सकते हैं, सास बहू अपना आगे बैठ के आराम से जा सकती हैं। और क्योंकि ये बैटरी वाली गाड़ी है तो ऑब्वियस सी बात ये है कि ये ऑटोमेटिक है, यानी कि महिलाओं को चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इलेक्ट्रिक गाड़ी, सबसे बड़ी दिमाग में घंटी बजती है कि भाई साहब रेंज कितनी है। ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी कहीं शॉपिंग पे जाए और वहीं खड़ी हो जाए और उसके बाद मुझे अपनी गाड़ी लेके आना पड़े, तो कोई सेंस नहीं बनता। बहुत अच्छी खासी रेंज दे रहा है MG इसके अंदर। प्रैक्टिकली जो हम अब तक चला पाए हैं इसको, अराउंड 150 से 180 किलोमीटर की रेंज इसको देनी चाहिए। हालांकि MG जो है वो 250 के आसपास क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पता है कि भाई क्लेम क्या होता है और एक्चुअल आपको कितनी रेंज मिलती है इसके अंदर। अब आओ मैं दिखा देता हूं कि कैसा ये दरवाजा है, इसमें क्या क्या आपको मिलता है, इसके बाद अंदर के क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसके अंदर डिविजन्स किए गए हैं। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से 1 लीटर की बोतल रख सकते हो, यहाँ पे आप अपने खाने पीने का सामान, बच्चों के लिए स्नैक्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको कोई भी विंडो के कंट्रोल्स नहीं मिलते, वो आपको सेंटर में मिलते हैं। इसके अलावा ये टंबल कैसी होती है ये मैंने आपको दिखा दिया, तो इसको वापस पीछे करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप अपने फ़ोन स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा ये आपको AC यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी खूबसूरत, ये दिखने में सिंगल स्क्रीन लगता है लेकिन ये 2 स्क्रीन का सेटअप है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपका और ये आपका MID है और बहुत ही खूबसूरत स्टीयरिंग व्हील है। और जो यूज़ केस मैंने आपको बताया ना कि घर की महिलाओं को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे अपनी बीवी को या बहन को कोई गाड़ी गिफ्ट करनी हो ना, और वो सिर्फ सिटी में ही चलते और उनका सिर्फ सिटी का यूसेज है, तो यार ये बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी लग रही है। आगे बताता हूं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो हम अब आगे हैं ड्राइवर साइड पे और हमारे हाथ में है की। अब इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, तो ये की जो है वो सेंस कर लेती है गाड़ी और जैसे मैं करीब जाता हूँ अनलॉक हो जाती है। फिलहाल तो अभी अनलॉक है, फीचर था तो मैंने आपको बता दूं यहाँ पे। लेकिन ये वाली बात है कि यहाँ पे आपको कोई सीट एडजस्टमेंट के लिए फंक्शनैलिटी नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर मैं सिटिंग पोजीशन की बात करूं तो काफ़ी अपराइट है और इसकी जो विजिबिलिटी है यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ग्लास एरिया जो है ना वो इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है कि अगर किसी महिला की हाइट छोटी भी है, अगर 5'5", 5'4", 5'2" की भी महिला है ना, तो बड़े आराम से यहाँ पे बैठ के और उनको रोड बड़े आराम से दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग की बात करो तो स्टीयरिंग पे ये MG का लोगो और ये जो स्टीयरिंग का कलर है ना ये बहुत ज़्यादा यूनिक है यार। काले और बेज रंग के स्टीयरिंग देख देख के सच में मैं भी बोर हो गया था। हॉर्न सुना देता हूँ आपको।
बड़ा क्यूट सा हॉर्न है इसका, और इसके ऊपर जो स्टीयरिंग के ऊपर बटन्स आप देख रहे हो, तो जिनको इंग्लिश में स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स कहा जाता है, वो भी बहुत ज्यादा क्यूट है। अगर आपने पुराने जमाने के आईपॉड्स देखे होंगे तो आईपॉड्स में ऐसा सेटअप होता था, और भाई उस टाइम में तो ड्रीम होता था कि यार आईपॉड हो। हमारे पास तो समय पे आईपॉड होता नहीं था, लेकिन वही सेम फिनिश यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, म्यूजिक सिस्टम इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। मतलब ये नहीं कहूंगा कि भाई बहुत अच्छा है और किसी गाड़ी से मैं कंपेयर करके आपको बता दूं, लेकिन जो कैबिन का साइज और कैबिन के साइज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव म्यूजिक सिस्टम है। आप निराश नहीं होगे, मतलब 10 आउट ऑफ 7 मैं उस म्यूजिक सिस्टम को देना चाहूंगा, इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी इसके अंदर है। इसके अलावा यहां पे आपको ना कहीं से कहीं तक कॉस्ट कटिंग नहीं दिखेगी। अब कॉस्ट कटिंग नहीं दिखने का क्या मतलब है वो मैं आपको फिलहाल बाद में बताऊंगा, लेकिन उसकी वजह से हमको क्या क्या मिलता है। तो ये खूबसूरत से आपको जो एसी वेंट्स है ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये वैसे तो हमने इसमें सनग्लास रख दिया है, लेकिन ये एक्चुअली है कप होल्डर। तो यहाँ पे अगर आप मतलब बियर रख लें या फिर कोई ठंडे पानी की बोतल भी रख लें तो वो भी ठंडी रहेगी। सेम मेरे को यहाँ पे भी इस साइड को भी देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरीके का MID देखने के लिए मिलता है। अब धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है तो MID इतना ब्राइट नहीं है, लेकिन ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बहुत ज्यादा ब्राइट है और ये बहुत ज्यादा फ्लूइड भी है। और अभी हमने इसमें जब हम इस तरफ शूट पे आ रहे थे तो हमने इसके अंदर एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट किया था, तो वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, और यहाँ पे आपको दिया गया है एडजस्टेबल IRVM। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर में भी आपको LED देखने के लिए मिलेगी और आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपको हेडलाइट लैम्प का बटन दिख रहा होगा, ये ज्यादातर यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे खूबसूरती को मेंटेन रखते हुए यहाँ पे ये एल्यूमिनियम फिनिश टाइप की दे रखी है। ये प्लास्टिक की, लेकिन फिनिश आपको ऐसा लगेगा कि एल्यूमिनियम टाइप है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट लैम्प का जो है वो बटन दिया हुआ है, तो कहीं भूल जाओ तो मेरी वीडियो देख के याद आ जाएगा आपको। यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है वैनिटी मिरर, लेकिन इसके साथ कोई बल्ब नहीं है। मर्दों को भी दिया गया भाई साहब, तो भाई मुझे नहीं लगता कि मर्दों के लिए दिया गया है। मैंने आपको जैसे बताया है कि सास बहू को मेरे को लगता है टारगेट करती हुई ये गाड़ी है, तो इसलिए दोनों साइड जो है वो वैनिटी मिरर यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सेंटर कंसोल की। तो मजे की बात ये है कि सेंटर कंसोल भाई साहब है ही नहीं। ये देखो, ये आपके इलाके में कोई भी आ सकता है। खैर वो मजाक से हटके कुछ इस तरीके का सेंटर कंसोल यहाँ पे दिखता है। अब डोर पे हमारे पास कोई भी पावर विंडोज नहीं थी, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में जो है वो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे हमारी हैंड ब्रेक है। तो ये जो पावर विंडोज है ये 1 टच डाउन है और 1 टच अप है, जो ड्राइवर साइड वाली है, और जो पैसेंजर साइड वाली है वो खाली 1 टच डाउन है, 1 टच अप नहीं है। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा ये जो खूबसूरत सा गोला सा देख रहे हो आप, ये जो है ना गियर शिफ्टर है, गियर सेलेक्टर आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे हमको DN और रिवर्स का मोड देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हम पीछे से घूम के गाड़ी के अंदर ऐसे घुसे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने आपको गाड़ी के फ्रंट के बारे में बताया, नहीं तो फटाफट फ्रंट प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। इससे पहले आप कमेंट में गाली लिखना शुरू करो। तो आओ फ्रंट में देखते हैं क्या है। तो फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही क्यूट लुक। यहां पे आपको इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो एक तरीके से देखने के लिए मिलता है। अब इसके अंदर यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि इसके अंदर कोई भी आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। ध्यान से सुनना, फास्ट चार्जिंग इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। आपको जब भी चार्ज करना है घर पे ही करना है। तो ये वो वाली ईवी नहीं है जो किसी भी DC चार्जर से आप जाके चार्ज कर लें जो 2-3 घंटे में चार्ज हो जाती है, नहीं। और इसका चार्जिंग टाइम है 7 घंटे, यानी कि आपको इसको घर पे ही चार्ज करना है। कोई भी DC फास्ट चार्जर आपको नहीं मिलेगा। घर पे भी नहीं कर रहे हो, बाहर भी ऑफिस में भी कर रहे हो, तो 7 घंटे तो भाई साहब इसके अंदर लगेंगे ही लगेंगे। यानी कि वही यूज केस वाली बात सिर्फ घर की महिलाओं के लिए मुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। इसको वापस लगा देते हैं, बंद कर देते हैं और चलते हैं। जो मेजर हाईलाइट है वो है ये जो ईवी जोर जोर से कह के बताया जाता है इस कलर के साथ कि भाई साहब ये ईवी है, वो वाले जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बहुत ही क्यूट LED जो है वो हेडलैम्प है, जो कि 2 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। और यहाँ पे ये फॉग लैंप है जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया गया और डिजाइन में काफी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हुआ है। यहाँ पे अगर ये लाइन देखोगे आप अगर आगे वाली, तो ये क्रोम वाली पीछे तक जाती है और ये आपको ORVM तक कंटिन्यू होती दिखती है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ORVM पे भी इंडिकेटर्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट कटिंग नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे आपको 2 वाइपर देखने के लिए मिलेंगे। अब नैनो में हमारे पास एक आता था, अब नैनो की बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं कि
कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं की जा रही है, यानी कि वो वाली मार्केट को टारगेट नहीं किया जा रहा है। एमजी कहीं से कहीं तक नहीं चाहता है कि इस गाड़ी को आप कोई सस्ता समझे, लेकिन इस गाड़ी का फ्यूचर मेरे हिसाब से 100% डिपेंड करेगा कि इसकी प्राइसिंग किस हिसाब से होती है। मेरे को ये लगता है कि इस गाड़ी को 10 लाख से नीचे ही होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये 5 लाख से जितना करीब होगी उतने इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं इस मार्केट के अंदर। लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए एमजी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड गाड़ी का कॉन्सेप्ट इस समय इस गाड़ी के साथ लेके आए हैं। यानी कि आपके पास 250 कस्टमाइजेबल ऑप्शन है, यानी कि आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं, जितने कलर्स आते हैं मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा और उनके सैंपल्स भी डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप इसको पर्सनलाइज कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी 250 कस्टमाइजेबल ऑप्शन है। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करो तो यहाँ पे भाई साहब ये अनलॉक करने पे सब चीज ज्वलित हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि इसके जो हेडलैम्प्स हैं ये जलते हुए कैसे दिखते हैं। तो कुछ इस तरीके के ये हेडलैम्प्स जलते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे, और साथ में ये टर्न इंडिकेटर आपको नीचे भी देखने के लिए मिल जाता है। अब आप कहोगे कि यार ये क्या आइटम है। भाई साहब देखा जाए ना तो ये सच में आगे बोनट है, मतलब जो यहाँ आमतौर पे गाड़ियों का इतना लंबा होता है वो इसका इतना। अब इसका एक फायदा ये है कि दिल्ली वासी जो है वो बहुत ज्यादा समझेंगे इस चीज को कि भाई साहब इस पे कुत्ता चढ़ के आपके गाड़ी के छत पे नहीं बैठेगा। खैर जोक सपाट, लेकिन ये खुलता है, मैं खोल के दिखाता हूँ, आओ। यहाँ पे इसका स्पेशल बटन दिया गया है, तो यहाँ से आपको इसको 2 बार रिलीज करना है और ये खुल जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको एक और चीज यूटिलिटी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वही सेम घर की सेटिंग के लिए आपको ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे घर से सब्जी वब्जी ला के या थैली में कुछ भी ला के टांगने के लिए हुक्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा और आप यहाँ से ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने जो बोनट खोला था वहां चलते हैं और ये देख लीजिए भाई साहब, ये बोनट है और ये इतना सा ही है, कोई बात नहीं है। इसके अंदर आप वॉशर फ्लूइड भर सकते हैं, आपका ब्रेक ऑयल, आप यहाँ से एसी की जो कूलेंट होता है वो टॉप अप करा जा सकता है यहाँ से। और इसके अलावा आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो भी देखने के लिए मिलती है। बात कर लेते हैं टायर्स की, तो इस गाड़ी के हिसाब से अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, मेरे को प्रपोर्शन में लग रहे हैं। और ये थोड़े से अगर आपको पतले लगे तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब देखो रेंज का भी तो ध्यान रखना है, और रेंज के लिए थोड़े से पतले टायर तो यार चलते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी है कि ज्यादा चौड़े ज्यादा बड़े टायर रख के कौन सा आपने हाईवे पे जाना है, भूल गए? ये तो सिटी सेंट्रिक गाड़ी है ना। आओ इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कैसी ये चलती है। अब हम देखो गाड़ी में बैठे हैं और हम आपको जो हुड खोल के दिखाया ना उसको बंद करना भूल गए हैं। तो अटेंशन टू डिटेल देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है भाई साहब क्लोज हुड, यानी कि भाई साहब जो आपने बोनट खोला है ना उसको बंद करके आइए। तो भाई साहब कैन यू प्लीज हेल्प, वो थोड़ा सा बोनट को पटक दो ताकि ये हमको एरर देना बंद करे। तब तक मैं जनता को ये बता देता हूँ कि सेफ्टी का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो आपको जो ये सीट बेल्ट की वार्निंग है ना, ये फ्रंट के बजाय अगर कोई पीछे बंदा बैठा है, यानी कि अगर आपके बच्चे पीछे बैठे हैं तो वहां पे भी आपको सीट बेल्ट की वार्निंग आती है। और जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तब तक ये जो सीट बेल्ट वाली चाइम है ये चलती रहती है। इसके अलावा अब ये डोर बंद हुआ तो इससे मुझे याद है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डोर है ना ये बहुत ज्यादा भारी है। थर्ड सुनो, बहुत ही अच्छा भारी थर्ड है। ऑब्वियसली साइज बड़ा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा थर्ड है इसका, और मतलब कहीं से कहीं तक क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप डोर पैनल्स की भी बात करोगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है और कहीं से भी आपको कहीं से चर्र मर्र की आवाज नहीं आएगी जो 20-20 लाख की गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलती है। और ये देखिए यहाँ पे ना ये सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो मतलब क्वालिटी के मामले में भाई साहब कहीं से कहीं तक एमजी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। अब देखने वाली बात ये है कि प्राइसिंग पे कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा, ग्राहक या एमजी, क्या होता है। चलो गाड़ी चला के देखते हैं। अब इसको स्टार्ट करने के लिए कहानी यह है कि आपके पास चाबी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सब में होता है। इसमें कोई स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं है। तो आप गाड़ी स्टार्ट स्टॉप करोगे कैसे? आप गाड़ी स्टार्ट स्टॉप करोगे आपका जो ब्रेक पैडल है उससे। तो यहाँ पे आपको गाड़ी को रेडी कंडीशन में करने के लिए आपको यहाँ पे 2 बार इसको प्रेस करना पड़ेगा। जब आप एक बार 2 बार प्रेस कर दोगे तो आपके जो MID है उसके ऊपर रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। एक बार यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाए उसके बाद आपको वापस ब्रेक पैडल को दबाना है और उसके बाद ही आप इसको डी मोड में लेके आ पाओगे। तो अब चलाते हैं इसको। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। एसी को भी ऑन कर लेते हैं L1 पे। अब एसी हम देख रहे हैं तो एसी में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे मैनुअल एसी आपको मिलता है, जहां पे आप मैनुअली इसको इसका जो फैन स्पीड है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो टेम्परेचर सेट करने वाला आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी जो भी आप चेंजेस यहाँ पे कर रहे होगे। और इसमें जो टेम्परेचर है आपको L1, L2, L3
के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। मतलब L4 मतलब सबसे कम सबसे ज़्यादा ठंडा के आसपास, मतलब L1 में आपको सबसे ज़्यादा ठंडा मिलेगा कुल मिला के, और L4 में कम ठंडा मिलेगा, और ऐसी H में आ जाए। तो चलो हमारी तो बातें खत्म नहीं हो रही, गाड़ी हम चला के देख ही नहीं पा रहे। अब हम खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। गाड़ी मोड़ने से मुझे याद है कि भाई साहब टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का, 4.3 मीटर्स, यानी कि भाई क्या चाहिए और सिटी में यही चाहिए। अब हमने रिवर्स में गाड़ी लगा ली है, तो हमको याद आया कि हम आपको बता दें कि भाई साहब इसका रिवर्स कैमरा कैसा है, और रिवर्स कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक है, नॉट दैट बैड, नॉट दैट एक्सीलेंट, कैन बी इम्प्रूव्ड। तो चलते हैं अब आगे और बात करते हैं इसका पिकअप कैसा है। तो पिकअप बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मतलब बिल्कुल ही जैसे आप बाकी ईवीज की बात करते हो वो वाला आपको यहाँ पे वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज के लिए एमजी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो आपको अच्छा खासा पंच मिलेगा, और सिटी के अंदर जितनी आपको पंच की ज़रूरत होती है उतना आपको यहाँ पे पंच देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा रफ पैच है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि भाई साहब कैसी इसकी जो राइड क्वालिटी है वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ तो राइड क्वालिटी अब ये देखिए जबरदस्ती गड्ढों में डालनी पड़ रही है भाई साहब, यहाँ प्लेन रोड है, कहाँ से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेके आते हैं। तो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी अच्छी राइड क्वालिटी इस साइज की गाड़ी में। अब ये अपने आप में एक नया सेगमेंट बनाने जा रही है एमजी इस गाड़ी के साथ, कॉमेट के साथ। ऑब्वियसली ये प्रीमियम सेगमेंट होने वाला है, और सस्पेंशन पे जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया है तो बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि भाई साहब जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है इस गाड़ी की। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओवरऑल कि भाई कितनी स्पीड तक ये जा सकती है, क्या स्पीड लिमिट्स है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मोड्स आते हैं। तो स्पोर्ट्स और इको मोड हमारे पास आता है। अब इको और स्पोर्ट्स मोड में कोई एक्सेलरेशन का फर्क नहीं देखने को मिलता आपको, जितना मैंने ऑब्जर्व करा, हो सकता है मैं गलत हूं क्योंकि इतने कम टाइम के लिए गाड़ी मिली, तो मुझे ये लगता है कि कोई एक्सेलरेशन में मेरे को फील नहीं हुआ। बस जो फील मेरे को हुआ जब हम लोग हाईवे से आ रहे थे, तो हमको एक चीज फील हुई कि जब हम इको मोड में चल रहे थे तो गाड़ी लिमिट कर देती है 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और जब आप स्पोर्ट्स मोड में होते हो तो आप 100 से पार भी जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं 100 से पार जाने की। सिटी ओरिएंटेड गाड़ी है और इतनी ऊंची भी है। ऊंची के होने की वजह से ये लग रहा होगा कि इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा बॉडी रोल होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी ऊंची है, बॉडी रोल हाँ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो बैटरी पैक है वो इसके फ्लोर पे, और इवेंचुअली मैं आपको बताऊं तो बैटरी पैक के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, यानी कि सीट्स के नीचे एग्जैक्टली बैटरी पैक को प्लेस किया गया, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ओवरऑल गाड़ी का वो बहुत ज्यादा नीचे है। तो आपको बॉडी रोल इतना भी ज्यादा, देखिए अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूं, थोड़ा एकदम टर्न्स ले रहा हूं और मैं अच्छी खासी स्पीड पे 50 की स्पीड पे हूं, तो इतना ज्यादा बॉडी रोल भी नहीं है कि आपको डर लगेगा या आपको लगेगा कि ये गाड़ी पलट सकती है। इवन हमने टेस्टिंग करते हुए बहुत बारी कोशिश करी कि यार देखें कितना एक्सट्रीम हम जा सकते हैं इसके बॉडी रोल को चेक करने के लिए, तो एक बार भी हमको ऐसा नहीं लगा कि यार कोई टायर उठा हो, जबकि हमने अच्छी खासी स्पीड पे इसकी इस चीज के लिए टेस्टिंग की। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये सेगमेंट जो है ये घर की महिलाओं को टारगेट करेगा मेरे हिसाब से, और अगर मैं एमजी की जगह पे होता तो ऑब्वियसली, और एज अ कस्टमर भी मैं अपने घर की महिलाओं के लिए ये गाड़ी ज्यादा खरीदना चाहूंगा एज कंपेयर टू पर्सनली अपने लिए। तो जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स में हमको यहाँ पे देखिए एज अ नॉर्म हमको यहाँ पे एयर बैग्स तो मिल ही जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रेकिंग भी है गाड़ी की, तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। कैमरामैन थोड़ा देख के पकड़ के बैठना, मैं ब्रेक मारने वाला हूँ टेस्टिंग के लिए। और ये देखिए काफी अच्छी बाइट है इसकी ब्रेक की, और जो एबीएस है वो फौरन किक इन हो जाता है एज सून एज वो ये सेंस करता है कि इंपैक्ट जो है, जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। तो इस चीज में आपको मेंटल पीस रहेगा कि भाई साहब मेरे घर वालों के हाथ में अगर ये गाड़ी है तो मेरे घर वाले इस गाड़ी में सेफ है कि नहीं है। अब इतनी छोटी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग की मैं बात यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, और ना कोई ऐसा डिस्क्लोजर हुआ, ना कोई ऐसी टेस्टिंग हुई है इस गाड़ी की अभी तक। होपफुली जल्दी हो तो हम आपको उस चीज के बारे में बता भी पाए। बाकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगी, फिट एंड फिनिश बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे को इसको एमजी के स्टैंडर्ड पे। और अगर मैं बात करूं कि जो प्लेटफॉर्म है, तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे हम आईसी इंजन लेके आ रहे थे और उसके बाद एमजी ने इसके अंदर बैटरियां ठोक दी, मोटर ठोक दी और इसको जो है ईवी बना दिया। नहीं, ये पूरा इवेंचुअली ईवी के लिए डिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म है। तो उस चीज के हिसाब से भी मेरे को ये लगता है कि
काफी सेफ होनी चाहिए ये गाड़ी। बाकी अगर आप मेरे से बात करोगे, बहुत वाइड जो है वो ग्लास एरिया है। इवेंचुअली जब हम लोग अभी बी रोल्स ले रहे थे इस गाड़ी के, तो हमको ये दिख रहा था कि बाहर से लोग आपकी गाड़ी के अंदर झांक सकते हैं, इतना बड़ा ग्लास एरिया, क्योंकि ये ग्लास भी काफी बड़ा है, ये ग्लास भी काफी बड़ा है। और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अंदर वाले बंदे के लिए भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी क्रिएट होती है इसकी वजह से। तो अब ये बात करते हैं कि भाई मेरे इंप्रेशंस क्या है। मेरे इंप्रेशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। मेरे को अच्छी लग रही है ये गाड़ी फॉर अ यूज केस wherein I can gift it to my wife, I can gift it to my mother, I can gift it to my sister, या फिर मेरे घर पे छोटे भाई बहन जो हैं उन जो स्कूटी मांग रहे हैं अभी, तो उनको मैं ये लेके दे सकता हूँ क्योंकि उनका सिटी का ही रहना, ट्यूशन जाना है उन्होंने। ऑब्वियसली वो 18 साल के ऊपर है, तो डोंट कोट मी ऑन दैट। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि ये किस प्राइसिंग पे आती है। मतलब अगर मान लो इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा प्रीमियम साइड पे चलेगी, तो फिर मैं एक प्रॉपर गाड़ी खरीदने की ट्राई करूंगा। मान लो ये 12 लाख के आसपास चलेगी या ये मतलब 10 लाख से ऊपर चलेगी, तो फिर तो बंदा कोई आईसी गाड़ी भी ले सकता है, क्योंकि फिर इवेंचुअली ये ईवी है और रिस्ट्रिक्शन हो जाती है इसके साथ कि भाई सिटी में ही चलेगी, बाहर कहीं नहीं जा सकती एज अ सेकेंडरी कार। तो इसकी प्राइसिंग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मार्टली एमजी को डिसाइड करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से ये प्लेसमेंट इस गाड़ी की करेंगे। बाकी लुक्स की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब देखो, प्रैक्टिकलिटी फीचर्स इसके अंदर भर भर के हैं। लुक्स इज अ इंडिविजुअल्स चॉइस। अब वैगनआर भी कोई इतनी खूबसूरत छमिया नहीं दिखती है, लेकिन लोग उसको खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। वैगनआर से प्रैक्टिकल गाड़ी अगर आप मिड सेगमेंट में देखोगे, और मतलब तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, जितनी उसके अंदर स्पेस मिल जाती है और जो रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है, तो इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल कार। इसलिए वो खूबसूरती के लिए कोई कभी नहीं लेता। इसको भी आप अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपने यूज केस के लिए लोगे, कभी भी इसकी खूबसूरती के लिए नहीं लोगे। बाकी इट इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक लुकिंग कार। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बुरा लगेगा, आपको पुराना लगने लगेगा इस गाड़ी के अंदर बैठ के, जैसे आजकल होता है भाई फेसलिफ्ट आ जाते हैं, इंटीरियर बदलते हैं, फलाना ढिमकाना। मेरे को नहीं लगता कि इसको अभी इतनी जल्दी अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। मुझे नहीं लगता 5-1 साल तक कोई इसका अपडेट करना चाहिए भी। और ये आप सेंटर कंसोल देखो, आपको कहीं से कहीं तक लगता है कि आप इससे बोर हो जाओगे, मुझे तो नहीं लगता। तो खैर, अब बहुत देर होगी बोलते हुए, अब मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट भी आपको दे चुका हूं। मुझे गाड़ी बहुत ही ज्यादा बैलेंस लगी है, और जिसका यूज केस बनता है इस गाड़ी को लेने के लिए, उसका काम जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसके बिना नहीं चलेगा। बाकी आप बताओ आपका क्या ख्याल है इस MG कॉमेट के बारे में, कमेंट करके बता दो और लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब मैया को पता चल जाए ये कार सूत्रा वाले थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।